भारतीय तंत्र साधना और योग परंपरा में शरीर से बाहर जाने की विधि एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक प्राचीन रहस्यमय तकनीक है जिसे आत्म तत्व का साक्षात्कार और सूक्ष्म जगत की यात्रा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। विज्ञान भैरव तंत्र, जो भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को दिया गया एक अद्वितीय ग्रंथ है, उसमें ध्यान और चेतना की गहरी तकनीकों का उल्लेख मिलता है, जिनका अभ्यास करके साधक अपनी आत्मा को भौतिक शरीर से परे भेज सकता है। यह विधि केवल एक कल्पना नहीं है, बल्कि इसे अनेक ऋषियों और योगियों ने अपने साधनात्मक अनुभवों में प्रमाणित किया है। भारतीय तंत्र में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक सूक्ष्म शरीर अंतरात्मा होता है, जो हमारे स्थूल शरीर से परे जाकर ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जाओं से जुड़ सकता है। आत्मा और शरीर के बीच के इस संबंध को समझने के लिए हमें प्राचीन योग विज्ञान को गहराई से देखना होगा। योग सूत्रों के अनुसार मनुष्य का शरीर विभिन्न स्तरों पर कार्य करता है। स्थूल शरीर फिजिकल बॉडी, सूक्ष्म शरीर एस्ट्रल बॉडी, कारण शरीर कॉजल बॉडी और महाकारण शरीर सुपर कॉजल बॉडी। इन सभी के बीच सबसे महत्वपूर्ण है सूक्ष्म शरीर, जो चेतना की गहन अवस्था में जाकर स्थूल शरीर को छोड़ सकता है। विज्ञान भैरव तंत्र में 112 ध्यान विधियों का वर्णन किया गया है, जिनमें से कुछ विशेष तकनीकें शरीर से बाहर जाने की क्षमता विकसित करने में सहायक मानी जाती हैं। इन विधियों में विशेष रूप से श्वास पर नियंत्रण, त्राटक साधना, लय योग एवं मन के गहरे ध्यान में उतरने की प्रक्रिया सम्मिलित है। जब कोई साधक अपने चित्त को पूर्ण रूप से एकाग्र कर लेता है और श्वास तथा प्राण को नियंत्रित करता है, तो उसकी आत्मा स्वतः ही शरीर से बाहर निकलने लगती है। इस प्रक्रिया को साधने के लिए कुछ प्रमुख तकनीकें हैं, जिनका वर्णन विज्ञान भैरव तंत्र और अन्य योग ग्रंथों में मिलता है। इनमें से एक महत्वपूर्ण विधि है योग निद्रा। योग निद्रा एक ऐसी स्थिति है जिसमें साधक पूरी तरह से जागरूक रहते हुए भी अपने शरीर से अलग अनुभव करता है। इस स्थिति में मस्तिष्क गहरे ध्यान में प्रवेश कर जाता है और चेतना सूक्ष्म स्तर पर कार्य करने लगती है। योगी इस अवस्था में पहुंचकर शरीर से बाहर जाने की प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरी विधि त्राटक साधना है, जिसमें किसी निश्चित बिंदु पर बिना पलक झपकाए ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिससे मन को पूर्ण रूप से एकाग्र किया जा सके। त्राटक से मानसिक ऊर्जा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि व्यक्ति धीरे धीरे अपने सूक्ष्म शरीर को महसूस कर सकता है। एक और प्रभावशाली विधि है प्राणायाम और कुंडलिनी जागरण। प्राणायाम में विशेष रूप से भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और कुंभक का अभ्यास किया जाता है, जिससे ऊर्जा का संचय किया जा सके और आत्मा शरीर से परे जाकर सूक्ष्म लोकों की यात्रा कर सके। भारतीय योग परंपरा में कई योगियों ने शरीर से बाहर जाने के अनुभव को स्वयं प्रमाणित किया है। पतंजलि योग सूत्र में भी विभूतिपाद नामक अध्याय में ऐसी सिद्धियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें योगी अपने चित्त के बल पर किसी भी स्थान पर जाने में सक्षम होते हैं। कई साधकों ने ध्यान की अवस्था में अन्य लोकों और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के संपर्क में आने का अनुभव किया है। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस (OBE) के रूप में जानी जाती है। आधुनिक विज्ञान में कई शोध किए गए हैं, जिनमें यह पाया गया कि कुछ व्यक्तियों ने गहन ध्यान के माध्यम से शरीर से बाहर जाने का अनुभव किया है। न्यूरोसाइंस के अनुसार मस्तिष्क की कुछ विशिष्ट तरंगे, जैसे थीटा और गामा तरंगे, इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जब मस्तिष्क एक विशेष प्रकार की स्थिति में पहुंचता है, तो चेतना अपने सामान्य शरीर से परे जाकर दूसरी वास्तविकताओं को महसूस कर सकती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे हम सपनों में किसी अन्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। तंत्र और विज्ञान दोनों ही इस प्रक्रिया को संभव मानते हैं, लेकिन मुख्य अंतर यह है कि तंत्र इसे एक साधना के रूप में देखता है, जबकि आधुनिक विज्ञान इसे न्यूरोलॉजिकल घटनाओं का परिणाम मानता है। भारतीय योगियों ने अपने अनुभवों के आधार पर बताया है कि शरीर से बाहर जाने की इस प्रक्रिया में कुछ सावधानियां रखना आवश्यक है। उदाहरण के लिए,
यह साधना तभी की जानी चाहिए जब साधक पूर्ण रूप से मानसिक रूप से संतुलित हो, क्योंकि इस प्रक्रिया में यदि मन चंचल हो जाए तो व्यक्ति को भ्रमित करने वाले अनुभव हो सकते हैं। कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि यदि साधना ठीक से न की जाए तो व्यक्ति भटक सकता है और उसे पुनः शरीर में लौटने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि कोई भी इस साधना को प्रशिक्षित गुरु के मार्गदर्शन में ही करे। भारतीय तंत्र और विज्ञान भैरव तंत्र में बताई गई इस रहस्यमयी विद्या को सही तरीके से अपनाने पर आत्मा की उन्नति संभव हो सकती है। यह केवल एक साधारण योग अभ्यास नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जो साधक इस मार्ग पर दृढ़ निश्चय और पूर्ण समर्पण के साथ आगे बढ़ता है, वह अपने भीतर की दिव्यता को जागृत कर सकता है और सूक्ष्म लोकों की अनंत यात्रा कर सकता है। यह केवल कल्पना नहीं, बल्कि अनुभव की बात है, जिसे हजारों वर्षों से भारत के योगियों ने सिद्ध किया है। भारतीय तंत्र में शरीर से बाहर जाने की प्रक्रिया एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक गूढ़ और रहस्यमयी विज्ञान है, जो केवल मानसिक और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व साधकों के लिए संभव है। यह केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि एक सच्चा अनुभव है जिसे कई ऋषि, योगी और सिद्ध पुरुषों ने प्रमाणित किया है। तंत्र शास्त्र में वर्णित ये विधियां आज भी प्रासंगिक हैं और साधना के सही मार्गदर्शन से इसे प्राप्त किया जा सकता है। विज्ञान भैरव तंत्र और अन्य ग्रंथों में दिए गए 112 ध्यान विधियों में से कई तकनीकें व्यक्ति को शरीर से बाहर जाने का अनुभव कराती हैं। जब हम गहरी साधना में लीन होते हैं और अपने शरीर से परे चेतना का अनुभव करते हैं, तो हमें आत्मा की अमरता का एहसास होता है। यह प्रक्रिया न केवल आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग है, बल्कि जीवन मरण के चक्र को समझने का एक साधन भी है। भारत के कई महान योगियों ने इस विद्या का प्रयोग कर ब्रह्मांडीय यात्रा की है, जिसमें उन्होंने दूसरी लोकों और उच्च चेतना स्तरों को अनुभव किया है। आधुनिक विज्ञान अब इन प्राचीन अवधारणाओं की पुष्टि करने की कगार पर है। क्वांटम फिजिक्स और न्यूरोसाइंस ने यह स्वीकार किया है कि चेतना की अवस्थाएं केवल शरीर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे व्यापक ब्रह्मांड से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में भारतीय तंत्र और योग में वर्णित एस्ट्रल ट्रैवल की अवधारणा अब वैज्ञानिक खोज का विषय भी बन गई है। साधक के लिए आवश्यक है कि वह सही मार्गदर्शन में गुरु कृपा से इस साधना को करे, क्योंकि यह प्रक्रिया मानसिक और शारीरिक स्तर पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। जो साधक इसे प्राप्त कर लेता है, वह अपने भीतर छिपी अनंत संभावनाओं को जागृत कर सकता है। यह केवल एक साधना नहीं, बल्कि आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने का मार्ग है। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।